नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम अनिल भाई के पास आई है जो इनोवेटिव फार्मर हैं। इन्होंने खेती बाड़ी के साथ साथ जब उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को प्रोसेसिंग में डाला तो आप देखिए आज ये सौंदर्य उद्योग के अंदर भी कदम रख चुके हैं। तो सबसे पहले अनिल भाई आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद कैसे मतलब सौंदर्य उद्योग के अंदर कदम रख दिया, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये शुरुआत जब मैंने राजीव भाई दीक्षित को सुना जी, तो उनके सुनने के बाद जो जो घर में जो केमिकल वाली चीज़ें थी, हाँ, सोचने समझने से पता चला कि इनको दूर कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो आज के वक्त में हर चीज़ में केमिकल आ रहा है, चाहे कपड़े धोने का सामान हो या फिर सौंदर्य का सामान हो, केमिकल हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है एक तरह से अगर देखें तो। बाजार से हम कुछ भी खरीद के लेके आते हैं उसमें सब में केमिकल रखा है जी और हाँ, वो इतना खतरनाक है जो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डाल रहा है। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे हाँ, तो उसमें नहाने में हर रोज परेशानी होती थी क्योंकि वो घिसता नहीं इतनी आसानी से। हाँ, तो जब हमने धीरे धीरे बनाना पंचगव्य से सीखा था तो पंचगव्य वाली साबुन भी थोड़ी लगने में थोड़ी हार्ड होती है, वो टूट भी जल्दी जाती है जी, तो जब मैंने ये मुल्तानी मिट्टी की साबुन बनाई घर पे, हाथ से बनाना शुरू किया था जी, तो हाथ से बनाने में ये 200-300 साबुन ही बन पाता था। हाँ, बिल्कुल कठिन था। हाँ, कठिन, बहुत कठिन है और लेबर भी उसमें इतनी साथ नहीं दे पाती थी क्योंकि उससे हर रोज रूटीन में एक दिन तो काम कर लो, हर रोज उसको काम को करने के लिए कोई तैयार नहीं था जी, फिर हमने मुल्तानी मिट्टी बाजार से खरीदी थी, उसमें साबुन बनाया जी, तो वो साबुन हमारा खराब हो चुका था। जी, तो हमने तेले बदल के देखा, कुछ कमी नहीं रहेगी, बहुत फार्मूले चेंज किए हमने जी, लेकिन लास्ट में पता लगा कि मुल्तानी मिट्टी में ही खराबी थी। जी, तो हम इस साबुन के लिए मुल्तानी मिट्टी भी बाजार से खरीद के नहीं लेके आते, यहीं पे मुल्तानी मिट्टी कूट के ग्राइंड करके और फिर चक्की में पीस के मुल्तानी मिट्टी भी अपने पास ही तैयार करते हैं ताकि मुल्तानी मिट्टी की जो साबुन है वो बिल्कुल शुद्ध बने। जी, और इस चीज के लिए हम नारियल तेल भी बाजार से खरीदा था, दिल्ली से मंगवाया। जी, उस नारियल तेल में और जो हम यहाँ अपने कोल्हू से कोल्ड फ्रेश तेल से निकालते हैं, उस नारियल तेल और इस नारियल तेल का ही अपने आप में जमीन आसमान का अंतर है बिल्कुल। हाँ, क्वालिटी में। कहना कि क्वालिटी का अंतर होगा, बिल्कुल। हाँ, दोनों चीजें इतनी शुद्ध हो गई हमारे पास, मुल्तानी मिट्टी और नारियल तेल, जी, इन दोनों का ही साबुन बनाए, उसके नहाने से ही त्वचा के अनेक प्रकार के रोगों में लाभ होता है। बिल्कुल। पहले जो बीमारियां थी, मतलब अगर हम बात करें जब हम केमिकल की साबुन यूज नहीं करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको बीमारियां एलर्जी कम होती थी, आज ज्यादा होती है कहीं ना कहीं। कम क्या, उनको होती नहीं थी। क्या हाँ, हजार लाखों में एक आदमी एलर्जी का हो जाए, वो भी अपने गलत खान पान की वजह से, नहीं तो एलर्जी की बीमारी नहीं थी। हाँ, आज के दिन ठीक खाते पीते भी एलर्जी के रोगी बहुत ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि प्रत्येक चीज है में केमिकल है और साबुन में तो इतना खतरनाक केमिकल है, वो SLS जो केमिकल है वो त्वचा के छिद्रों को ही बंद कर देता है। जी, बिल्कुल अनिल भाई, जो आपने बताया कि ना कि आज के वक्त में जितनी बीमारियां होती हैं वो हम जो केमिकल यूज करते हैं हमारी त्वचा के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, उनकी वजह से ज्यादा होती है कहीं ना कहीं। हाँ, उस साबुन में हमने जब ये साबुन बनाया तो पहले तो हमें पता ही नहीं था उनमें क्या केमिकल है। जी हाँ, जब कुछ हम चीजें बनाना शुरू करते हैं तो ये पता लगता है कि बाजार वाली चीज में क्या दिक्कत है। जी, तो हम जब ये साबुन बनाने लगे तो हमने ये देखा कि वो साबुन बनता कैसे है। जी, तो हमारे पास तो मटेरियल ही नहीं जाओ बनता है ना, हम खरीद सकते। मुझे तो आज तक भी पता नहीं लगा वो ग्लिसरीन केमिकल कहाँ से खरीदूं मैं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जी, वो ग्लिसरीन केमिकल में इतना खतरनाक केमिकल डालते हैं SLS, वो जो त्वचा के रोम छिद्रों को ही बंद कर देता है। हमारी त्वचा भी सेकंड माउथ है, जैसे मुंह से खाते हैं त्वचा के माध्यम से भी छिद्रों के माध्यम से हमारे पेट में जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इतना हवा भी, सांस भी छिद्रों के माध्यम से लेते हैं, के माध्यम से तो त्वचा के छिद्रों को ही बंद कर देती है वो साबुन, और वो साबुन जो केमिकल है वो पेट में चला जाता है। जी, तो इससे भी कैंसर के, त्वचा का भी कैंसर और पेट का भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं उस साबुन से। जी हाँ, और एक वो हमारी धरती माता को भी बीमार कर रहा है। जी हाँ, वो जो खतरनाक साबुन है, हम नहाते हैं उससे और पानी के माध्यम से हमारी जमीन में जाता जमीन के है, अंदर जा रहा है, जमीन को बंजर बना रहा है कहीं ना कहीं, जमीन को भी कहीं ना कहीं बंजर बना ही रहा है। और ये साबुन मुल्तानी मिट्टी नारियल तेल है, जमीन में जाएगा तो धरती माता का भी इसमें फायदा है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब कहना है उपजाऊपन बढ़ाएगा, नुकसान नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये है, ना शरीर को, ना जमीन को, ना पानी को। जी बिल्कुल। जी, अच्छा, शुरुआत में विधि बताइए कि कैसे कैसे ये जो साबुन है, आप जो साबुन बना रहे हैं वो कैसे कैसे बनती है, उसके बारे में स्टार्टिंग से बताइए थोड़ा हमें। ये साबुन हम सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी पीस के यहाँ तैयार करते हैं। हाँ, उसके मतलब बाद आप पहले मिट्टी लेके आते हो, उसको पीस के बारीक करके उसको पीसते हो, ठीक है। हाँ, फिर हम नारियल तेल यहाँ निकालते हैं इस साबुन के लिए, ये भी हमारा शुद्ध हो गया। फिर हम नीम का तेल, नीम की पत्तियों का रस भी इसी मशीन से उसका फायदा क्या है नीम की पत्तियों का? नीम की पत्तियों का फायदा ये है, नीम की पत्तियों में
त्वचा के जो रोगी होते हैं उनको जबरदस्त लाभ होता है। जी हाँ, मतलब नीम जो है एलर्जी के रोगों को खत्म करता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी है नीम में हमारे, तो वो भी लाभ रहता है उसका भी। उसके बाद क्या मिलाते हैं? उसके बाद हम पीपल के पत्तों की राख मिलाते हैं जो त्वचा के रोगों को लाभ करती है और नॉर्मल व्यक्ति को भी बहुत फायदा देती है और सकारात्मक ऊर्जा है पीपल में जो पूजनीय है हमारे लिए। जी हाँ। और फिर हम इसमें गर्म किया हुआ गौमूत्र क्षार बिल्कुल शुद्ध रूप में तैयार करके, उसका बेनिफिट बताइएगा। उसका बेनिफिट तो गौमूत्र है, आयुर्वेद में भी लिख रखा है, उसको पियो या लगाओ, हर प्रकार से शरीर के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी के फायदे के लिए बेहतरीन चीज है। गौ माता पूजनीय है, ऋषियों ने ग्रंथों में बताया है। गौमूत्र का स्थान बहुत उच्च श्रेणी का है स्वास्थ्य की दृष्टि से, लगाओ या पियो। ठीक है। उसके बाद हम इन सब का घोल तैयार करके उसमें तुलसी का रस मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं, और जो एलर्जी के रोगों में काम आते हैं वो तेल हम इसमें मिला के। हल्दी और तुलसी का फायदा और बताइएगा साथ में। हल्दी का तो हमारा फायदा सभी को पता है, मतलब कि वो तो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, साबुन को भी खराब नहीं होने देती और त्वचा में फायदा करती है। और तुलसी भी हमारे लिए पूजनीय स्थान है। मैं हम इन चीजों को जो ऋषियों ने बताया सबको पिरो के एक साबुन में इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर साबुन को हम सूंघे तो उससे भी हमें स्वास्थ्य में लाभ मिले, और त्वचा पे लगाएं तो जितनी भी मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिलती है जो ऋषियों ने बताया है वो मैं इस साबुन में डालने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हो जाता हूँ। मतलब जो औषधियां हैं जो हम हमारे शरीर को बेनिफिट देती हैं, आप वो साबुन के अंदर डाल रहे हैं, साबुन के उसे बनाने में डाल रहे हैं। मतलब हम जो देख रहे हैं आजकल मार्केट में जो आ रहा है कि तुलसी की साबुन है, नीम की साबुन है, वो कहने की बात है। हाँ बिल्कुल कहने की मतलब वो चंदन की साबुन, ये ऐसी वास्तविकता नहीं होती। ना उसमें चंदन मिलाया जाता, ना उसमें तेल मिलाया जाता है, ना उसमें तुलसी मिलती है, ना उसमें नीम मिलता है, ना उसमें हल्दी मिलती है। उसमें सिर्फ केमिकल मिलता है और उससे अलग कुछ नहीं होता। और आज हम जो बात देख रहे हैं अनिल भाई के पास, यहाँ पे हमने आपको खुद दिखाया था, सिर्फ औषधियाँ मिलती हैं जो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं फायदा पहुँचाती हैं। हमारे बहुत सारे रोग हैं उनसे लड़ने की ताकत देती हैं, उन रोगों को खत्म करती हैं। जैसे आपने एक बात बताई मुझे कि भाई आप गौमूत्र डालते हैं, कुछ ऐसे साथी हो सकते हैं जो बोले जी हमें गौमूत्र भाई कहीं ना कहीं उससे परहेज करते हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है वो बताइएगा साथ में। गौमूत्र जिनको ये लगता है कि गौमूत्र से हमें मतलब है तो ये सुगंध का विषय है, जी हाँ, हम तो इसको पीते भी हैं, लेकिन कईयों फिर भी लगता है तो हम इसके बिना भी एक साबुन बनाते हैं। उसको हमने नाम रखा फेस साबुन। उसमें सिर्फ नारियल तेल, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और जौ का आटा, ये चीजें हैं। जिसको ये वाली साबुन नहीं खरीदनी तो वो साबुन खरीदता है, जिसका यूज कर सकता है, जिसको अगर गौमूत्र से परहेज करना है तो। हाँ जी ठीक है। ठीक है, ये तो आपने बताया था कि घोल बन के तैयार हो गया है। उसके बाद बताइए उसके बाद कैसी विधि है जिससे आप बनाते हैं? हम जो घोल बनाया है हमने, इसको हमें हाथ से आटे, जैसे महिलाएं आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए, वैसे हमने हाथ से गूंदा 1 साल तक जी। तो उसमें भी हमारा काफी समय लगता था जी हाँ। और जो गूंथता था उसकी भी ताकत, बिल्कुल हाँ, उसकी भी ताकत ज्यादा लगती तो हमने आपने देखा होगा ये मशीन जो ग्राइंड कर रही है, जिसमें आपने पहले उसमें जो तेल था वो डाला, पहले मुल्तानी मिट्टी डाली, उसका पाउडर डाला, फिर उसके बाद आपने जो केमिकल बनाया था वो डाल दिया। हाँ। ठीक है, उसको फिर आटे की तरह गूंद दिया उस मशीन में। तो उससे हमारा काम आसान हो गया और जल्दी से आटा उसमें गूंद के फिर हम, और जो आटे की तरह वो जो आटा बन जाता है मुल्तानी मिट्टी और सारे घोल का, फिर हम जो ये हमने मशीन बनाई है जी हाँ। ये भी मैंने अपने खुद से मिस्त्री की सलाह से जी। पहले हम हाथ से बनाते थे तो हमने कुछ रिसर्च करके सोचा कि ये दबाव से कैसे मुल्तानी मिट्टी बाहर जो हम देख पा रहे हैं, मतलब पूरी ब्रिक बन के निकलती है उससे। जो ये ब्रिक है, मतलब आपने उस जो मिक्सर बना था जो जो आटा हमने उस मशीन में डाला है जी हाँ। अगर हमने पहले इसमें सीधा गिलास लगाया तो ये सारी फटी हुई निकली जी। फिर मैंने धीरे धीरे बदलाव करते हुए कम से कम मेरे 3-4 महीने लगे तो बड़ी मुश्किल से डाई बन पाई जिससे साबुन ना फटे। हमारी 5-6 हजार साबुन खराब भी हुई जी। फिर बड़ी मुश्किल से जिस दिन से स्टील का गिलास आगे लगकर ऊपर से ये चौड़ा है, नीचे से बंद होता हुआ आता है, हमने फिर आइडिया आया दिमाग में भी इसमें गिलास लगाया जाए। उस गिलास जिस दिन से लगा उस दिन से हमारा ये फार्मूला पास हो गया है और तभी से ये साबुन अब हम 4-5 हजार एक दिन का निकाल सकते हैं जी, एक दिन का निकाल सकते हैं। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल डाई आपकी जो बन के तैयार हुई है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल साफ है, क्लीन है, और सबसे मेन चीज ये है कि ये फटी या टूटी हुई नहीं है। हाँ, ये था आपकी डाई बनके तैयार हुई। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर साबुन जाए तो इसमें थोड़ा संदेह ना करें कि ये सफाई नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें हाथ से बना रहे हैं और मशीन भी हमारी खुद की रिसर्च है। इसमें भी इतनी सफाई नहीं आ पाती क्योंकि वहाँ जो सफाई आती है वो बिल्कुल चिकना पदार्थ होता है, ग्लिसरीन जी हाँ। उसको हम चक्कू से भी काटेंगे वो अपने आप उतरता रहता है, इतनी चिकनाई होती है। लेकिन ये मुल्तानी मिट्टी है, इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किनारे टूट फूट रह सकती है। आप इस चीज के लिए इस पे संदेह
ना करे कि साबुन अच्छा नहीं है जी, क्योंकि हाथ से बनने में उतनी सफाई नहीं रह पाती। फिर भी हमने बहुत कोशिश बात की है। सफाई की नहीं है, मतलब ये चीज तो वो है जो हमारे शरीर को या फिर हाँ, पर्यावरण को स्वास्थ्य देखिए हमें वो देखना चाहिए। मतलब सबसे मेन चीज है कि हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ठीक सबसे बात। मेन चीज ये है कि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं ये जरूर बिल्कुल मतलब पीला सोना ही समझिएगा इसको, क्योंकि जो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, जो चीज पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, वो सबसे अच्छी है। केमिकल जो हमारे शरीर को नुकसान बताए उससे बेटर है ये। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जी। जिनको खुशबू पसंद है वो इस साबुन को ना खरीदे, जिनको अपने स्वास्थ्य की चिंता है वो इस साबुन को खरीदे। जी। जो त्वचा के रोगी हो वो खरीद सकते हैं, पूरा 100 का 100% रिजल्ट है उनको तो। जी। और जिनको भी अपना आगे कभी एलर्जी के रोगी ना हो वो खरीद सकते हैं। जी। लेकिन खुशबू को जिन्हें अच्छा लगता है या झाग अच्छा लगता है वो इसको ना खरीदे, इसमें झाग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नारियल तेल मुल्तानी मिट्टी के साथ ऐसा मेल है, त्वचा पे बहुत बढ़िया तरीके से लगती है। जी। लगती वैसे ही है, थोड़ा सा फर्क है बस, लेकिन खुशबू वाले इसको ना खरीदे। नहीं, जैसे मैंने जो यूज़ किया था, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आपको सीन पे देख सकते हैं, जब मैंने इसको यूज़ किया था उसके बाद भी कहीं ना कहीं झाग टाइप सा भी बना था और कहीं ना कहीं हाथ उसके बाद मुलायम भी थे। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं पहले से। हाँ, तो झाग तो इसमें नारियल तेल है, वो थोड़ा पानी में हम घोलते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का झाग उठ जाता है, उसकी वजह से उठ रहा है। और थोड़ा बाकी हम इसमें रीठा भी डाल देते हैं जिससे त्वचा पे आसानी से लगे। जी, ये बात है। तो ये मुल्तानी मिट्टी की साबुन है, बहुत ही जबरदस्त है और स्वास्थ्य की दृष्टि से हर घर की भी जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। और उस केमिकल से भी बचा जा सकता है जो बाजार में जहर है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह की पैकिंग है। यहाँ केश साबुन भी है, आपके पास फेस साबुन भी है, पंचगव्य साबुन भी है, 3-4 तरह की साबुन है। किसी भी साथी को अगर आवश्यकता है या फिर अगर हम बात करें किसी साथी को नवीन भाई संपर्क करना है तो एड्रेस बताइएगा कि कैसे आप तक कोई पहुंच सकता है या ऑर्डर कर सकता है, वो बताइएगा। नहीं, हम व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है, तो व्हाट्सएप पे आप अपना हाय लिख के भेज दीजिए। हम जो साबुन की डिटेल है कितने रुपए की कैसे, वो आ जाएगा आपके पास। फिर आप देख लीजिए आपको कितनी साबुन मंगवानी, हम आपके एड्रेस पे भेज देंगे। डिलीवरी यहाँ से भी हो सकती है। हाँ, यहीं से हम डिलीवरी भी हो सकती है। अपना व्हाट्सएप नंबर बताइएगा एक बार साथियों को, ताकि आप तक हमारा व्हाट्सएप नंबर है 85 718 57 741। जी, आप नवीन भाई से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ट्राई जरूर कीजिएगा, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी चीज़ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और कहीं ना कहीं कीमत भी बहुत, जो हम मार्केट में देखते हैं कि बड़ी बड़ी साबुन है पता नहीं कितनी महंगी आती है और उसमें केमिकल होता है, इसकी कीमत भी उनकी बजाय बहुत सस्ती कीमत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लाभदायक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग एलर्जी के लिए जो उनको रोग होते हैं डॉक्टर के ऊपर पता नहीं कितने कितने हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं एक महीने में। यहाँ पे अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे एलर्जी के रोगों से दूर रहेंगे, सबसे पहला फायदा आपको ये होगा। और दूसरा कहीं ना कहीं आपकी बचत भी होगी, डॉक्टर के ऊपर पैसा कम खर्च होगा कहीं ना कहीं। कई रोगियों के मेरे पास फोन आते हैं कि मैं डॉक्टरों के चक्कर इतने लगाए थे, एलर्जी ठीक नहीं हो रही थी 5-6 साल से जी, लेकिन आपकी साबुन ने एलर्जी बिल्कुल ठीक कर दी और मेरा डॉक्टर का पैसा भी बच गया। जी बिल्कुल, मतलब ये हम आपको जरूर रिकमेंड करना चाहेंगे कि जरूर प्रयास कीजिएगा। एक फार्मर ने, एक इनोवेटिव फार्मर ने अपने खुद के तजुर्बे से सीख के प्रयास करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो मार्केट में उतरने के लिए तैयार भी है और लोगों को फायदा दे रहा है। आप इसके लिए नवीन भाई से जुड़िएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आगे सर्कुलेट कीजिएगा ताकि और साथियों तक भी पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे साथी हो सकते हैं जो एलर्जी के रोग से बहुत पीड़ित होंगे, डॉक्टरों के चक्कर काट के थक चुके होंगे, उनको फायदा हो सकता है। और आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता कि ये जो आज के वक्त में सोप जो साबुन वो यूज़ कर रहे हैं उनके शरीर के लिए कितनी हानिकारक है। तो अपने बच्चों के लिए, खुद के परिवार के लिए और अन्य साथियों के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें और कहना कि अनिल भाई से जरूर जुड़ें ताकि आपको फायदा हो सके। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने राजीव भाई दीक्षित को सुना है जी, उनका सपना था स्वदेशी का। जी हाँ, तो स्वदेशी का जहाँ तक मेरा विचार आया है कि मैं भी आज से 5-10 साल पहले बाजार से चीजें खरीदता था जी, क्यों मुझे किसी चीज का विकल्प ही नहीं मिल रहा था, मैं ये चीज शुद्ध रूप में कहाँ से लेके आऊं। तो तब तक स्वदेशीकरण नहीं आ सकता जब तक उन कंपनियों की टक्कर में उनसे अच्छे प्रोडक्ट उत्पाद हम नहीं खड़े कर पाते भारतवासी। तो हम ये जो स्वदेशी उत्पाद खड़े कर रहे हैं तो ये स्वदेशीकरण की सबसे अच्छा उदाहरण है जी, क्योंकि उन कंपनियों को अगर एक दिन की शेयर मार्केट भी नीचे आ गई तो उनको इतना बड़ा आघात पहुंचता है, चाहे कितना ही बड़ा अपने आप में खलीफा हो, अगर उनकी मार्केट एक दिन में नीचे आ गई तो सेल गिर गई तो उनको मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है स्वदेशीकरण का। अगर आप आसपास की चीजों को खरीदोगे जो शुद्ध रूप में किसान बना रहे हैं तो उन कंपनियों को बहुत बड़ा आघात पहुंचने वाला, और इसी से भारत देश स्वदेशीकरण की ओर आ सकता है जब स्वदेशी उत्पाद अच्छे तरीके से बनेंगे और लोगों को पसंद आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे एक बात और है, सबसे अच्छी बात जो नवीन भाई, जो अनिल भाई ने बताई है
कि ये काम जो शुरू किया है उसमें साथ में बहुत सारे साथियों को रोजगार भी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। रोजगार की बात भी, और हमारी ऐसी भावना नहीं थी कि व्यापार की दृष्टि से ये चीजें खड़ी करनी है। सबसे पहले आपने देखा होगा, हमने सारे घर में, मेरे खुद रहने के कमरे में भी गाय के गोबर का यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये गोबर का स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा का सारा, ताकि सबसे इसके भी अपने फायदे हैं कहीं ना कहीं। जो सबसे पहले जो रूम का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। ये सारे तजुर्बे हैं, सब एक्सपेरिमेंट जो एक फार्मर ने किए हैं, खुद के ऊपर किया है। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि मैं सिर्फ व्यापार की दृष्टि से हिसाब नहीं खड़ा किया, ये हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता थी। धीरे धीरे बनते बनते इतना अच्छा हो गया कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को अब फैल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि खुद का किसान का ब्रांड होगा, किसान का नाम होगा और ये अन्य लोगों को फ़ायदा देगा। तो आप अनिल भाई से जुड़िएगा। अगर आपको कोई भी सामान मंगवाना है, इनके व्हाट्सएप नंबर से इनसे संपर्क कीजिएगा, सामान आपके पास डायरेक्ट पहुंचेगा। आज तक किसान की जो सबसे बड़ी व्यथा है वो यही थी, किसान कोई भी सामान बनाता था, कोई प्रोडक्ट बनाता था, वो मार्केट में पहुंचने से पहले ही बहुत सारे दलालों के बीच में पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत बढ़ती थी और किसान को कुछ नहीं मिलता था। आज किसान ने जो सामान बनाया है वो आपके घर डायरेक्ट किसान के घर से पहुंचेगा। किसान को फायदा होगा, आपको फायदा होगा, आपके स्वास्थ्य को फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा। तो अनिल भाई से जुड़िएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप हमसे से जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। हमारा एक ही प्रयास रहता है हमेशा कि किसान साथी की नॉलेज से दूसरे साथियों को फायदा हो सके, ताकि उनको भी मुनाफा हो सके, उनको भी फायदा कहीं ना कहीं हम पहुंचा पाएं। ऐसे हम वीडियो बना के आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमसे से जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।